गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 39 करने वाले हैं, जो 2 अक्टूबर के लिए बनाई गई है। इसमें हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न, ठीक है, जिसमें एंगल आप देखते हैं 30 डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का आएगा और 60 डिग्री का आएगा, ठीक है। तो कहता है याद करके उत्तर दीजिए। पहले टेबल ये आपकी याद करके उत्तर दीजिए। स्क्रीन पर आपको सब दिखाई दे रहा होगा। कहता है दिए गए विवरण के अनुसार आलेख बनाइए। कुछ विवरण आपको दे रखे हैं, आलेख बनाने हैं उनके। पहला देखिए क्रम आया, पहली वस्तु है भवन और पेड़। क्या दे रखा है जी? भवन और पेड़। आधार दे रखा है उसकी 40 मीटर का आधार है। कहता अवनमन कोण 30 डिग्री का है, तो उन्नयन कोण भी आपको बताना। एक भवन है और एक पेड़ है। समझिए पहला पार्ट ये समझिए, क्रम संख्या जो पहली है ये आपका भवन हो गया, ठीक है, और ये आपका पेड़ हो गया, ठीक है। आधार कितनी मीटर की दूरी पर है? 40 मीटर। ये 40 है तो ये हिस्सा भी कितना होगा? पैरेलल लाइन खींचेंगे इसके, ये भी 40 मीटर होगा। अब वो क्या कर रहा है जी? भवन से पेड़ को देख रहा है। भवन से क्या कर रहा है? वो पेड़ को देख रहा है। तो अवनमन कोण कितने का पाता है? 30 डिग्री का। भवन से पेड़ को अगर ऊपरी सिरे को देख रहा है तो देखिए ये फिगर हो, क्योंकि बाउंड उसने कहा नहीं है कि पेड़ के किस हिस्से को देख रहा है। मैं इसलिए दो फिगर आपको बना के दूंगा। या तो ये ऊपर वाले को देख रहा है, तो कोण आपका ये कितना है? 30 डिग्री बोला उसने, है जी, कितना? 30 डिग्री अवनमन कोण है आपका। तो नामकरण तो इसी तरह से कर देंगे, ए बी सी और ये डी और ये ई, ठीक है। ये 30 है तो ये भी कितना होगा आपका? 30। तो उन्नयन कोण भी कितना होगा आपका? 30। या फिर क्या हो सकता है उसने, क्योंकि पेड़ है, पेड़ तो पूरी लंबाई होती है पेड़ की, तो अगर उसने ये कहा है कि जो एक पेड़ है और एक भवन है, उसने एग्जाम्पल में भी ये चीज दे रखी है, और यहां से अगर ये इसके आधार को देखता है, भवन से पेड़ के आधार को देखता है, तो कोण कितना दे रखा है उसने जी? 30। तो हम यहां से ये बनाएंगे, तो ये कोण कितना है उसका? 30 डिग्री है, ठीक है। भवन और पेड़ के बीच की दूरी कितनी है? 40 मीटर है। तो उन्नयन कोण कितना होगा? ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। नामकरण तो हम कर ही देंगे, ए बी और ये समझो सी, और ये क्या हो गया आपका? डी। ये पेड़ है आपका और ये आपका भवन, ठीक है। ये आपका पेड़ है और ये आपका भवन है, ठीक। अब दो फिगर क्यों बने? क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि उस वो जो भवन से कोण, भवन से जो पेड़ को देख रहा है वो उसके शीर्ष को देख रहा है या उसके आधार को देख रहा है, ठीक है जी। फिगर आपकी ये बनेगी। अगर अवनमन कोण 30 का है तो उन्नयन कोण भी कितना होगा? 30 होगा। अवनमन कोण 30 का है तो उन्नयन कोण भी 30 होगा, ठीक है जी। यही पूछ रहा तो खाली स्थान आप भर देंगे। उन्नयन कोण की जगह लिख देंगे आप 30 डिग्री। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसी क्वेश्चन में उसने उन्नयन कोण पूछा था, तो उन्नयन कोण कितना आएगा हमारा? 30 डिग्री। तो यहाँ ये टेबल दे रखी थी, उसमें खाली स्थान भी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप? 30 डिग्री, ठीक है जी। जब भवन और पेड़ के बीच में कोण बना, आधार 40 मीटर का है, अवनमन कोण 30 का है, तो उन्नयन भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। दूसरे में कहता है दीवार और सीढ़ी। ये समझिए आपकी दीवार हो गई और ये आपने उसे सीढ़ी लगा दी, ठीक है। सीधी सीढ़ी तो टेढ़ी खड़ी होती है, ठीक है। तो उसने कहता है इसका विकर्ण जो है 10 मीटर का है। विकर्ण कितना है आपका? 10 मीटर का है। और उन्नयन कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री दिया है, तो ये आपका हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। नाम दे दिए हमने इसको। तो कहता है अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। अवनमन कोण गायब है, तो अवनमन कोण तो यहाँ बनेगा आप, तो ये भी कितना होता है? 60 डिग्री हो गया, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं? ये एकांतर कोण होते हैं। जेड बना रहे इसलिए क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? 60 डिग्री ही आएगा आपका, ठीक है। दूसरे में बालक और पतंग है। तो देखिए तीसरे भाग के लिए भी दो भाग हम बना सकते हैं, बालक और पतंग। तो देखिए ये आपकी पतंग उड़ रही होगी, ऊंचाई पर होगी, यहाँ पर बालक होगा कहीं पर, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है आपका? पतंग की ऊंचाई दे रखी है आपको 80। पतंग की ऊंचाई है 80 मीटर, ठीक। अब यहाँ से वो पतंग जो है, बालक यहाँ से भी देख सकता है उसके एंगल को, आंखें तो ऊपर ही होंगी उसकी, या तो यहाँ से कोण बना रहा होगा वो, ठीक है जी, या फिर आधार से दे रखा होगा। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हमें यहाँ दोनों ही फिगर बनानी पड़ेंगी। यहाँ कुछ बताया नहीं है। तो देखिए ऊंचाई कितनी है इसकी? 80
देखना पड़ता है खुद ही क्वेश्चन में कि वो आधार से बना रहा है या आंखों से बना रहा है, क्योंकि बालक की भी तो कुछ हाइट होगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ से एक आधार बना लेंगे। ये यहाँ से हमने ये आधार बना दिया। ठीक है, उसने बोला है बालक ऊंचाई होगी, उसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो ये यहाँ से बालक अपनी आंख से देख सकता है कोण कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। ठीक है, अब कहता अवनमन कोण, तो अवनमन कोण यहाँ से दिखाना पड़ेगा हमको। अवनमन कोण भी कितने का होगा, 45 ही होगा। ठीक है जी। या फिर इसकी फिगर हम कैसे बना सकते हैं, या हम देखिए इसकी फिगर बना सकते हैं इसी तरह से कि जी ये पतंग है, ये बालक है, खड़ा हुआ बालक खड़ा रहने दो ये, लेकिन वो आधार को से देख रहा है अपने। ठीक है, उसके आधार से कोण है कितना, 45 डिग्री का। ठीक है, ये हाइट तो इसकी दे रखी है उसने 80 मीटर, 80 मीटर। तो अवनमन कोण भी कितना होगा आपका, 45 डिग्री ही होगा। ठीक है जी। इस तरह से आप जो कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर भी आपका। तो आप कहने का मतलब ये है कि आपको जो है क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि वो जो है वो आधार से कोण बना रहा है। अगर दूसरा बंदे की, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हाइट होती है, भवन हो, पेड़ हो, या पतंग और बालक हो। ठीक है, पतंग की भी हाइट होगी, बालक की भी क्या होगी, हाइट होगी। तो वो देखना पड़ेगा कि वो आधार से कोण बना रहा है या उसकी आंख पे कोण बन रहा है कि आधार पे बन रहा है। ठीक है, पैर पे कोण बन रहा है। इस हिसाब से अगर फिगर आपको बना लेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, फिगर नहीं बना पाएंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं होंगे। देखिए आगे भी उसने कुछ चीज़ें बताई हैं, हमें समझाने की कोशिश की, देखते हैं क्या कहती हैं वो। देखिए आपको स्क्रीन पे कुछ फिगर दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ बनाई है स्क्रीन पे साफ नहीं है। ठीक है, तो कहता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए अगर थीटा 45 डिग्री का है, थीटा कितने का है जी, 45 डिग्री का। तो हम देख थीटा आधार वाले तो देखते हैं, थीटा अगर 45 डिग्री का है, कोण 45 का है, तो हम देखते हैं आधार और लंब क्या है, बराबर है। आधार और लंब क्या है जी, बराबर। ए का मतलब आधार और एल का मतलब क्या आपका लंब, दोनों क्या है जी, बराबर। लेकिन अगर हम देखें कि थीटा 30 डिग्री का है, यहाँ देखें थीटा 30 का है, थीटा 30 का है, ये एक है और ये कितना √3, यानी कि ये ज्यादा है, यानी कि आधार क्या है, लंब से ज्यादा है, आधार लंब से ज्यादा है। ठीक है, बड़ा है। अगर थीटा हम 60 डिग्री का लें, यानी कि आधार का कोण हम 60 डिग्री का ले लें, तो कौन बड़ा है, लंब बड़ा है, और आधार क्या है, छोटा। क्योंकि √3 का मान याद रखिएगा, √3 का मान है 1.732 होता है, और ये कितना है, एक ही है, और ये 1.732, यानी कि ये ज्यादा है, यानी कि आधार आपका छोटा है इस बार और लंब आपका बड़ा है, ये लंब है। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें जो आपको याद होनी चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि ये इसका √3 गुना है, लंब जो है वो आधार से क्या है, √3 गुना है। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। और जैसे उसने हमसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया, कहता है कि आधार का कोण जो है वो 60 डिग्री है और जो आपका आधार है वो 10 मीटर है, तो कहता है इसके लंब बताइए। तो लंब कितना होगा इसका, लंब इसका होगा 10√3, क्योंकि इससे क्या है, ये √3 गुना है, √3 टाइम्स है। ठीक है, करिए। अगर वो कहेगा कि इसका ये बताइए, तो ये कितना होगा आपका, 20 बैठेगा। कितना बैठेगा ये आपका, 20 बैठेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह चीज को अगर उसने ये कहा ये कह दिया 10√3 मीटर है जी आधार, आधार कितना है, 10√3, 30 डिग्री कोण। तो ये 10√3 है, तो ये कितना रह जाएगा, 10 ही तो रह जाएगा, क्योंकि इसी का तो √3 गुना होता है 30 डिग्री के अंदर। ये एक और ये कितना है, √3 गुना। तो ये 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कहा कि कोण 45 का है, तो फिर क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, अगर 45 का कोण है तो ये भी 10 और ये भी 10 होंगे। 45 में लंब और आधार क्या होते हैं, क्योंकि बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या कहता है। तो देखिए थीटा 45 पर, थीटा अगर कितना है आपका, 45 डिग्री है। ठीक है, थीटा अगर 45 डिग्री, तो आप देखिए हाइट जो है, यानी कि जो पर सॉरी बेस जो है, यानी कि आधार जो है वो कर्ण का कितना है, √2 गुना, और लंब भी कितना है, लंब का भी क्या है, √2 गुना। ठीक है जी। तो 45 डिग्री का कोण है, तब भी कर्ण कितना होगा, आधार का भी 2 गुना होगा और लंब का भी √2 गुना होगा। अगर आप 30 डिग्री का कोण लें, कितने का कोण लें जी आप, 30 डिग्री का, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 30 डिग्री का कोण है,
तो लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, आधार होगा आपका लंब का √3 गुना, √3 गुना, लंब का √3 गुना होगा जी आपका, ठीक है ये। और बेस क्या होगा आपका, यानी कि कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, कर्ण भी आधार का 2 गुना होगा, कर्ण क्या होगा, आधार का 2 गुना होगा, सॉरी आधार कर्ण का, कर्ण तो लंब का, सॉरी किसका होगा, लंब का, क्योंकि ये एक है तो आधार भी क्या है, लंब का √3 गुना, और कर्ण भी क्या है, आधार लंब का 2 गुना, ठीक है। लेकिन अगर थीटा में कितने का ले लूं, 60 डिग्री का, थीटा कितने का ले लूं, 60 डिग्री का, तो लंब क्या होगा, आधार का √3 गुना, लंब क्या है, आधार का √3 गुना, और कर्ण भी क्या है, आधार का कितने गुना जी, 2 गुना, 2 एकम 2 है ना ये। तो इस तरह से ये, तो आगे उसने कहा है, ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये हमें दे रखा है तो इसका 3 गुना, मैंने अभी आपको बताया कि आधार का होगा या कर्ण का होगा, ये हमें पता होना चाहिए। उसका तो उसने कहा समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो देखिए टेबल उसने दे रखी है कि 30 डिग्री में क्या होगा जी, 30 डिग्री में आपका लंब 1, कर्ण 2 और आधार √3, 1 1 2 का होता है, ठीक है। लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण में क्या होगा, √3 1 और 2 का अनुपात होगा। तो इनके अनुपात इसी तरह से होंगे जो आपको टेबल में दे रखे हैं। ये आपको मान भी याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी आपको एक और चीज़ याद होनी चाहिए इसके अंदर क्वेश्चन करने के लिए, साइन कॉस और टेन के मान क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं ये होता है लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा हमें यूज होगा हमारे लिए, कि क्या दे रखा है और क्या हमसे पूछ रहा है, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे यूज करें। तो अब देखते हैं इसके उदाहरण एक पे आ जाते हैं। तो देखिए उदाहरण 1 क्या कहता है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का, साफ साफ उसने कहा भवन के शिखर से पेड़ का आधार का अवनमन कोण दे रखा है उसने, कितना, 30 डिग्री। अवनमन कोण यानी कि ऊपर बनता है 30 डिग्री, तो हम जानते हैं ये कोण भी कितना होगा आपका, 30 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं। तो कहता है भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात की, भवन के आधार से पेड़ के आधार की ये दूरी हमको ज्ञात करनी है। हमने इसको ऐसे मान लिया, समझो ये आपका है, आपका कितना, 30 मीटर। तो मैं जानता हूं अगर ये 30 डिग्री का कोण है, अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो आधार क्या होता है, लंब से √3 गुना होता है, यानी कितना हो जाएगा, √3 मीटर। जो भी हमने नॉलेज इकट्ठी करी, हमने पढ़ा है कि अगर 30 डिग्री का कोण है तो आधार बड़ा होता है, कितने बड़ा होता है, √3 गुना लंब से। तो इसका √3 गुना कितना जाएगा, 30√3। ये तो हमने डायरेक्ट कर दिया क्वेश्चन। अगर 1 नंबर में आता तो हम डायरेक्ट, हमें याद होना चाहिए कि 30 डिग्री का तो आधार बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, √3 गुना, तो इसका √3 गुना कर दिया। लेकिन अगर हम सिद्ध करवाएगा, हम निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं वो देखिए। हमने इसको मान लिया, ठीक है, माना BC हमें निकालना है, दोनों के आधार h मीटर मान लिया। अब त्रिभुज ले लिया हमने ABC, त्रिभुज ABC में क्या होगा, ये लंब और आधार है, लंब और आधार किसमें होते हैं, tan थीटा में। tan थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार, ये आपको याद होना चाहिए। थीटा कितने डिग्री का दे रखा है इसमें, 30 डिग्री का आधार है आपका, कौन है, AB कितना आपका 30, BC आपको निकालना है। तो tan 30 का मान 1/√3 और ये 30 बटे में BC, ये इधर और ये इधर, BC एकम BC और √3 किससे करेंगे तो 30√3 मीटर। तो यही तो निकाला था हमने। BC का मतलब कितना हमारा, h है, BC का मतलब कितना हमारा h है। तो हाइट आधार कितना आ गया, BC की दूरी कितनी आ गई आपकी, 30√3 मीटर आ गई। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 1 नंबर में आएगा तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, वरना आपको पूरा करके दिखाना पड़ता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, इस सड़क की चौड़ाई कितनी है जी आपकी, 80 मीटर, ठीक है। सड़क के दोनों ओर 2 समान ऊंचाई खंबे लगे हुए, 2 खंबे लगे हुए, इसकी ऊंचाई मैंने मान ली HH मीटर है, दोनों समान ऊंचाई के। कहते सड़क के बीचों बीच किसी बिंदु से इन खंभों के जो उन्नयन कोण हैं, इस बिंदु से हम देखें तो उन्नयन कोण कितने कितने जी आपके, 60 डिग्री और 30 डिग्री के हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद उसने कहा कि दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात करनी है।
ये बिंदु मैंने P मान लिया, समझिए ये मेरा AB खंबा हो गया और ये मेरा CD खंबा हो गया। ठीक, इस खंबे की दूरी मैंने मान ली x, तो ये वाला कितने आएगा मेरी 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 80, 80 में से ऐसा क्या कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। समझ गए? तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, खंबे बराबर है, एच मान लिया, इस बिंदु से दूरी x मान ली, इस बिंदु से दूरी 80 माइनस एक्स हो। तो ठीक है, लिख देते हैं उसको। तो माना, क्या क्या माना वो बता दीजिए जी। इसको माना है आपने कि AB बराबर BC कितना है जी आपका h मीटर, ठीक है जी, या CD जो भी लिखना चाहें आप। और AP आपने कितना माना है, AP हमने माना है x मीटर, ठीक है जी। और हमें AC पूरा कितना दे रखा था, AC हमको दे रखा था 80 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से PC कितना निकल के आ गया, PC निकल के आ गया मेरे पास 80 माइनस का x मीटर। अब देखिए, जब दो त्रिभुज हमारे बन जाते हैं, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, जब दो त्रिभुज हमारे पास बन जाते हैं तो दोनों त्रिभुजों में हम जो कॉमन होता है उसके बराबर पहले समीकरण रखते हैं, उसके बाद हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम x का मान भी निकाल सकते हैं या h का मान भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। दो त्रिभुज लेंगे हम, कौन से, ABP में, किसमें जी, ABP में। 60 डिग्री का ये आधार तो ये रहेगा, ये लंब और ये कर्ण। तो हम tan लेंगे, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना, ये भी हमें ज्ञात करना। तो tan थीटा क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, हम पढ़ चुके हैं। थीटा हमारे पास दे रखा कितना, उसने 60 डिग्री, और AB है हमारे पास h और ये है x। tan 60 का मान √3 h बटे x, ये इधर पहुंचा दिया, ये हो गया √3x बराबर h। समीकरण क्या होगी समझो, एक होगी हमारे पास, समीकरण एक होगी। अब देखते हैं त्रिभुज PCD में, त्रिभुज PCD में, ठीक है जी। इससे h के बराबर निकाला, इससे भी h के बराबर निकाला। PCD के अंदर क्या होगा, tan थीटा, इसमें भी क्या, हमें लंब और आधार के बारे में बात करनी है। तो ये होगा लंब बटे आधार, थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, और CD यानी कि DC कितना हमारे पास h, और PC कितना हमारे पास 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, h बटे में 80 माइनस एक्स, ठीक। इसको इधर पहुंचा दो, क्रॉस गुणा कर देंगे, कहने का मतलब जब क्रॉस गुणा करेंगे 80 माइनस का x बटे में कितना हो गया √3, यहाँ पे है आपका h। ये भी h के बराबर समीकरण है, ध्यान दीजिए, ये भी h के बराबर समीकरण। जब दोनों समीकरण h के बराबर तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण एक और कितने से जी, 2 से। तो समीकरण 1 और 2 ये कहती है कि h के बराबर तो दोनों आपस में बराबर, ये दोनों h बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। ये क्या है आपका √3x बराबर होगा 80 माइनस एक्स बटे में √3 के, ठीक है। इसकी तरह गुणा कर देंगे, √3 की √3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया हमारे पास 3x। एक जैसे x रूट के अंदर तो एक ही संख्या आती है, ये होगा 80 माइनस का x। उसका बाद x वाले एक तरफ ले आएंगे, संख्या एक तरफ ले आएंगे। तो देखिए यहीं कर देते हैं हम, x इधर ले आएंगे, कितना होगा 3x प्लस का x बराबर में हो गया 80, ठीक है। ये होगा 4x, और 80 बटे कितना हो गया 4x हो गया। अगली लाइन में 4 कहाँ चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, काट देंगे, कितना आ गया x बराबर 20 मीटर। ये दूरी कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। तो पहले खंबे की, हमें CD वगैरह जो निकालना है निकालना है। पहले खंबे की दूरी यानी AP मानी थी x आ गया 20 मीटर, x कितना आ गया 20 मीटर। और PC कितना हमारे पास, PC यानी दूसरे खंबे से दूरी, दूसरे खंबे की दूरी कितनी है हमारी 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 में से 20 के तो कितना बचेगा हमारा 60 मीटर, ठीक है जी। फिर उसने पूछा था इसकी ऊंचाई भी बताओ, खंभों की ऊंचाई। तो खंभों की ऊंचाई कितनी है, h बराबर √3, ठीक है जी। x बराबर 20, समीकरण किस में रखने पर समझो, एक में रखने पर, किसमें, एक में रखने पर, ठीक। एक आपको दिखाई दे रही है h बराबर √3, तो √3 रहेगा, x की तरफ देंगे 20, तो कितना होगा 20√3 मीटर। ये आपकी खंभों की ऊंचाई आ गई। पहले बिंदु से दूरी कितनी आ गई, पहले खंबे की दूरी आ गई इतनी, और दूसरे खंबे की दूरी आ गई इतनी, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर
भूमि से 100 मीटर ऊंचा हो गया, समझ लो ये चबूतरा, ये आपका है 100 मीटर, ठीक है जी। 100 मीटर ऊंचे चबूतरे पर, यहां पर समझो एक प्रतिमा लगी हुई है। प्रतिमा की हाइट कितनी है जी, x। एक मूर्ति लगी हुई है, यानी कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की हो सकती है, गांधी जी की हो सकती है। उसकी हाइट कितनी है आपकी, x है। ये कितनी दे रखी है जी, x दे रखी है। ये चबूतरा था 100 मीटर ऊंचा, ठीक, ये x मीटर है समझो। कहता भूमि के किसी बिंदु से प्रतिमा के शिखर का, प्रतिमा तो ऊपर लगी है, उन्नयन कोण दे रखा 60 डिग्री। कितना दे रखा है जी, 60 डिग्री। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ये दे रखा आपको 60 डिग्री, ठीक है ये पूरा। और इसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का कोण कितना दे रखा है उसको, 30 डिग्री की 45, देखो जरा, ये दे रखा आपको 45 डिग्री दिया है, ठीक है ये आपका 45 डिग्री। इसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का कोण दे रखा आपको 45 डिग्री। तो उसने कहा कि आपको प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रतिमा यानी कि ऊंचाई कितनी है, x है, ये आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना हो जाएगा, x ये 100, ये तो ये हो जाएगा 100 प्लस x। अब देखिए इसको क्या मान लेंगे हम, h मान लिया समझो, ठीक। इसके अंदर भी दो त्रिभुज आएंगे, एक त्रिभुज आएगा ABC और एक त्रिभुज आएगा ABD। हम ACD नहीं ले सकते त्रिभुज, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें याद रखिएगा त्रिभुज हम वो लेते हैं जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का जरूर हो, यानी कि लंब और आधार हमें पता चल रहे हों। समकोण त्रिभुज होना चाहिए तभी हम ले सकते हैं, वरना वो त्रिभुज हम नहीं ले सकते, ठीक है। ये तो इसमें कोई 90 का नहीं है, हमें नहीं पता, ठीक है। ABC लेंगे तो ये वाला 90 आएगा, और ABD लेंगे तब भी ये 90 आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो त्रिभुज क्या ले लिया पहले, सबसे पहले ABC में, ठीक है, मान मूल लोगे, माना AB कितना आपने h मीटर, ठीक है, और BC आपको दे रखा कितना 100 मीटर, ठीक है, और CD आपको दे रखा x मीटर। तो आपके पास BD कितना हो गया 100 प्लस x मीटर, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे 100 प्लस x। BD तो ले लीजिए, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC में। ABC में tan थीटा ही क्यों, क्योंकि लंब और आधार का जिक्र है इसके अंदर, ये होगा लंब और ये आधार, ठीक है। एक हमें कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, एक हमें दे रखा है। थीटा कितना है इसके अंदर जी 45 डिग्री, इसमें कौन कितना है ABC के अंदर 45 डिग्री, ठीक। BC हमारे पास 100 और AB हमारे को निकालना h, tan 45 का मान 1 हो गया, ये होगा 100/h, 100/h। h को इधर पहुंचा दिया, h एकम h बराबर कितना होगा 100, ठीक है। उसके बाद कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। कोई भी ये ना सोचे कि हम ACD ले सकते हैं, हम ACD कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें लंब नहीं है, 90 डिग्री का कोण नहीं है। ABD में tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब है BD और आधार है AB। अब आगे का काम देखिए, थीटा कितने का है हमारा पूरा इसके अंदर ABD में 60 डिग्री का, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। BD कितना है आपके पास, BD हमारे पास 100 प्लस x, ठीक है, और AB कितना है, AB हमें दिखाई दे रहा है कितना है x, ठीक है। tan 60 का मान √3, ये हो गया 100 प्लस x, ठीक है। h का मान यहीं पे डायरेक्ट रखना चाहो डायरेक्ट रख लीजिए, h का मान हमने निकाल रखा कितना जी 100, या समीकरण 1 और 2 बना के करना पड़ेगा। 100 की √3 से करेंगे तो 100√3, यहाँ रह गया 100 प्लस x। अब संख्या एक तरफ, ये होगा 100√3 माइनस का 100 बराबर में x। 100 क्या ले लेंगे इसमें से, 100 ले लेंगे हम कॉमन, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1। या तो इतना लिख दीजिए, या फिर अगर √3 का मान वो रखने के लिए कहता है तो √3 का मान हम रख देंगे 1.732 होता है √3 का मान, ठीक है। उसने इतना ही छोड़ रखा, हम यहीं लिखेंगे, ठीक है, यहीं छोड़ देंगे। अगर आप करना चाहें तो देखिए मैं बता ही देता हूँ आपको, अब 1.732 होता है √3 का मान, ठीक है। एक में से एक घटा दो, इसमें से कितना बचेगा 0.732, 100 से गुणा करेंगे कितना आ गया 73.2, 2 जीरो लग जाएंगे, कहने का मतलब तो ये है। लेकिन 3 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ लगेगा दशमलव, और दशमलव के बाद की जीरो क्या होती हैं, बेकार होती हैं। तो 73.2 मीटर आपका आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब अभ्यास के प्रश्न देखिए, ये तो उदाहरण तो आपके कंप्लीट हो गए। अभ्यास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यास का हमारे कहते दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात की। दी गई आकृति है, ये 50 मीटर, ये कोण 60 का, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है जी, हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है।
तो ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण, अगर 60 डिग्री का कोण है तो ये बड़ा होता है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 50√3 हो जाएगा, सीधा सीधा मैं जानता हूँ, हमने पढ़ रखा है कि कितना जो 50√3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब कोण क्या होगा 30 होगा, 30 होगा, 30 वाला क्या होता है बड़ा होता है हमेशा ये, ठीक है। लेकिन हमें ऐसे नहीं कर सकते, हम तो करके दिखा देते हैं। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा क्या होता है हमारे पास, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। थीटा कितना हमारे पास जी 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री, AB कितना है h, और ये कितना है 50, और tan 60 का मान कितना होता है √3, और h बटे में 50 होगा, इसको उधर ले गए, कितना हो गया 50√3, h हो गया हमारे पास 50√3 मीटर, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए कि हाँ जी इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, कि अगर 60 डिग्री का कोण है तो ये √3, ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है, यानी कि ये √3 गुना होता है। तो इसका √3 गुना सीधा सीधा हमने कर दिया, अगर कोण कितने का है 60 डिग्री का, ठीक है। तो वो जो स्टार्टिंग में बताई गई चीज़ें ऐसे ही नहीं बताई गई हैं, ठीक है, उनका बहुत यूज़ है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल, उसको अभ्यास का प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहते हैं बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है, ये बालक हो गया और ये आपका पक्षी हो गया, पेड़ हो गया सॉरी, ठीक है। बालक की लंबाई उसने दे रखी, कहता है उसकी दृष्टि पर, यहाँ पक्षी बैठा हुआ पेड़ के ऊपर, ठीक है। ये कहते हैं उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 है, यहाँ से जब उसने आंख से अपनी देखा पक्षी को तो कोण बैठा 45, तो यहाँ पर ये खींचना पड़ेगा, ये कितना हो गया आपके पास 45 का कोण दे रखा है, क्योंकि आधार जरूर होना चाहिए कोण बनाने के लिए, उसने कोण दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। बालक की लंबाई है 1.5 मीटर, ये हमारा बालक था, उसकी लंबाई है 1.5 मीटर, और ये दे रखा उसने कितना जी 30 मीटर, ठीक है जी। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ और उस बालक के बीच की दूरी तो 30 है, कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो हम किस तरह से करते हैं, ध्यान दीजिए जरा, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। क्यों होगा 30, क्योंकि 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री में लंब और आधार क्या होते हैं आपको बताए गए थे बराबर, आपको अनुपात 1:1 का बताया गया था 45 डिग्री में, और ये √2 बताया गया था, तो ये दोनों क्या होते हैं बराबर, ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा। अच्छा अब ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5 होगा, ये भी दोनों बराबर होंगे, लंबी तो समांतर रहेगा तो किसी होगी। अब 30 और 1.5 कितना होगा 31.5, इसका आंसर आना चाहिए। डायरेक्ट मैंने कर दिया है, लेकिन हमें ऐसे तो नहीं कर सकते, तो देखिए करके दिखाते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं हम कर दिखाते हैं। तो देखिए क्या होगा, माना पेड़ की ऊंचाई हमें निकाले, पेड़ की ऊंचाई, इसमें पहले नामकरण कर दो जो ABC और ये D और ये E। पेड़ की ऊंचाई यानी कि BC हमने कितना मान लिया h मीटर मान लिया, पेड़ की ऊंचाई आपने h मान ली, और हम जानते हैं कि AD बराबर कितना होगा, AD बराबर होगा B के, वो तो 1.5 कन्फर्म है, सीधे सीधे लिखा है, और AB बराबर होगा D के, कितना 30 मीटर, AB बराबर होगा D के। अच्छा उसके बाद मैं C निकालना चाहता हूँ, C कैसे निकलेगा, C निकलेगा जब मैं इस पूरे में से इसको क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, जब मैं BC में से BE क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। BC कितना मेरे पास, BC है H, BC कितना माना मैंने H, और B कितना है मेरे पास 1.5, ठीक है। कहने का मतलब है ये मेरा है 1.5, तो ये कितना हो गया H माइनस 1.5, ठीक है। टोटल में से इसको क्या कर दिया माइनस। अब त्रिभुज कौन सा ले सकता हूँ मैं त्रिभुज ले सकता हूँ CDE में या DCE में, जो नाम देना चाहो वो दे दो त्रिभुज को। इस वाले त्रिभुज में DCE में तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब है CE और आधार है DE, ठीक है। थीटा है हमारे पास 45 डिग्री, ये है H माइनस का 1.5, और D कितना है हमारे पास 30, D कितना दे रखा हमको 30 दे रखा। tan 45 का मान रखिए, tan 45 का मान हम जानते हैं 1 होता है tan 45, टेबल से हमें याद है, 8वें चैप्टर में पढ़ी थी हमने जो टेबल, tan 45 का मान 1, 30 एकम कितना हो गया 30 हो गया, H माइनस का 1.5 को उठा कर लिया का हो गया प्लस का हो गया 1.5, ठीक है। तो H बराबर कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो, 30 और 1 31.5, तो डायरेक्ट हमने निकाला था, तो यही तो निकला था। तो आप इस तरह से करिए, या अगर 1 नंबर में आता हो तो आप डायरेक्ट फिगर में ही पेपर में ही कर देंगे फटाफट एकदम, ठीक है। तो कंसेप्ट आपको एकदम क्या होना चाहिए, इसलिए क्लियर होना चाहिए। दूसरे का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 क्या कहता है हमारा अभ्यास के लिए, कहता है 75 मीटर ऊंचे टावर से, टावर हो गया 75 मीटर ऊंचा, ये टावर हो गया 75 मीटर ऊंचे टावर से
किसी कार का अवनमन कोण, कार समझो यहाँ कहीं खड़ी है आपकी, ये कार होगी, कार का अवनमन कोण दे रखा है उसने कितना जी 30 डिग्री, कितना जी 30 डिग्री। तो अवनमन कोण तो हमारा यहाँ बनता है सीधा, ठीक है, लेकिन हम ऊपर तो नहीं लेते, हम तो कहाँ लेते हैं, नीचे ही लेते हैं, कितना है 30 डिग्री है। तो कहता है टावर के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। टावर का आधार ये है और कार की दूरी है, इनकी दूरी ज्ञात कीजिए। इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, हो गया ए बी और ये सी हो गया, ठीक है। तो मैं जानता हूँ 30 डिग्री का अगर ये कोण है तो ये 75 है, तो कितना होगा 75√3, क्योंकि जिसमें एंगल 30 का होता है उसमें क्या होता है √3 टाइम्स होता है, लंब का क्या होता है √3 गुना होता है। इसलिए पहली जो मैंने समझाए थे कंसेप्ट वहाँ पर जाके दोबारा से देख लीजिएगा आप लोग जो, ठीक है। तो हमें करना तो है नहीं, हमें तो डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते। माना टावर और कार के बीच की दूरी कितनी मान लीजिए, AC बराबर कितना h मीटर, ये मान लिया हमने h मीटर, और AB हमें दे रखा है खुद उसने कितना 75 मीटर, कितना जी 75 मीटर। तो निकाल दीजिए, ये लंब है और ये आधार है, tan के अंदर आता है, तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार। थीटा कितना है आपका 30 डिग्री का कोण है, AB कितना है 75 और AC हमको निकालना है, AC है हमने माना है h। tan 30 का मान 1/√3, ये 75 है और ये h है, ये इधर और ये इधर, क्रॉस गुणा कर देंगे, h एकम कितना हो गया h और 75√3, √3 की 75 से करेंगे 75√3 मीटर। इस तरह से आपके तीनों क्वेश्चन क्या हो गए जी, क्लियर हो गए। आप इस तरह से करें अगर, लेकिन एक नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट जो कंसेप्ट आपको बताए गए वो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।